Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our lecture number 16 and in this lecture we are going to check test number 13 and after that we will be reading the remaining part of lesson number 7 book 2 My Financial Career. Okay. Now you open your test number 13. First, कॉन्शेंशियसली, कॉन्शियस ज़मीर को कहते हैं, कॉन्शेंशियसली बाज़मीर तरीके से यानी ऑनेस्टली, बीटा, ओबलाइज, ओबलाइज का अगरचे कंपेल भी ठीक है लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में फेवर, चार्ली और फेवर। और थर्ड, डिक्रिपिट, फीबल ओल्ड मैन, बीटा। फोर्थ पे आ जाएं, डेवस्टेटिंग, तबाह कुन, तबाह कर देने वाला, बीटा और डिस्ट्रक्टिव। 5, हैम्पर और रुकावट बनना, हिंडर, HINDER, ये भी बीटा। 6, रेकलेस, रेकलेस लापरवाह, रैश, तेज़ी से फैसले करने वाला, नताइज की परवाह ना करने वाला, केयरलेस अबाउट द रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, बीटा, रैश। 7, मेलेडी, इसका है चार्ली और डिजीज़। 8, प्लॉडेड, प्लॉडेड वर्कड स्टेडीली, बीटा, मुसलसल, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन तसलसल के साथ आगे बढ़ते चले जाना, काम करते चले जाना। रैक 9 पे, रैक तोड़ना, शेप रैक्ट, रैकेज, तो ये बीटा और रूएंट। 10, एक्विजिशन, बड़ी तफसील से मैंने लेसन पढ़ाते वक्त इसके माने बताए थे और इसे नॉन भी बताए थे कि 2 बनते हैं, एक्वायरमेंट और एक्विजिशन। तो इसका हो गया अल्फ़ा और गेन। ठीक स्टूडेंट्स, आपने चेक कर लिए होंगे अपने सिनोनिम्स और उम्मीद है आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही होगी और अभी तक लेसन बड़े आसान चल रहे थे। अब आप बुक 2 खोलें, पेज नंबर 26। हमने सैटरडे वाले रोज़ पेज 25 पढ़ा था और 26 का भी कुछ हिस्सा पढ़ लिया था और वो लेक्चर छोटा भी था। आज का भी उम्मीद है लेसन की हद तक तो ये बहुत छोटा रहेगा। आगे मैं अगले चैप्टर का तारुफ करवाऊँगा थोड़ा सा, तो वो टाइम लेगा। तो हमने पेज 26 का तकरीबन 1/3 पढ़ा था। तो गुज़श्ता से व्यवस्था के लिए आपको पता तो है कि स्टीफन लीकॉक कहते हैं जब कभी मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता है, बोंगी सी हरकतें करने लगता हूँ, ऐसे लफ्ज़ बोलता हूँ जो मेरी मुराद होते नहीं हैं, ऐसे काम मुझसे सरजद होते हैं जो मेरी मुराद नहीं होती। तो लेकिन यूँ हुआ कि एक बार मेरी सैलरी बढ़ गई $56 तक पर मंथ, तो मैंने सोचा बैंक ही एक मुनासिब जगह है, वहाँ खाता खोलना चाहिए। अब मेरा एक तासुर ये है, स्टीफन कह रहे हैं कि जब भी किसी ने खाता खोलना हो तो मैनेजर से ज़रूर मिलना चाहिए। अव्वल तो मैं अब पाँव घसीटते हुए दाखिल हुआ, सहमा सहमा, डरा डरा, जाके मैं वो खिड़की के पास अकाउंटेंट जिस पे लिखा हुआ था उससे मैंने कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, और फिर आगे लफ्ज़ अलोन कह दिया, अकेले में। वो जाके मैनेजर को बुला लाया, मैनेजर सामने खड़ा है, बात हो नहीं पा रही, उससे कहता है कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, फिर कहता है अकेले में। मैनेजर ज़रा थोड़ा सा परेशान हो गया कि ज़रूर इसके पास कोई ऑफुल सीक्रेट है जो इसने ज़ाहिर करना है, और इसे एक अलग सेफ में ले गया, अलग कमरे में ले गया, सेफ में ना कहें, प्राइवेट रूम में ले गया और चाबी भी घुमा दी और कहने लगा वी आर सेफ फ्राम इंटरप्शन हेयर, हम यहाँ मुदाखलत से बिल्कुल महफूज हैं, आप बात करें। अब फिर इससे बात नहीं हो रही, आखिर मैनेजर ही खामोशी तोड़ता है और उससे कहता है कि मेरा ख्याल है आप पिंकल्टन के बंदे हैं, यानी फ़लाँ डिटेक्टिव एजेंसी से हैं। मैनेजर ये समझ रहा है कि ये कोई डिटेक्टिव है, जासूस है, सुराग रसां है और कोई बड़ी हॉरिबल न्यूज़ ब्रेक करने वाला है।
तो ये आगे से कहता है नहीं नहीं, मैं पिंकरटन का बंदा तो नहीं हूँ। इसके लहजे से ये माना निकल रहा था कि मैं उसके बिल्कुल मुखालिफ एजेंसी का बंदा हूँ। बहरहाल यूँ तूँ करके आखिर इसने वो जुमला बोल ही दिया कि मैं यहाँ अपना खाता खोलने आया हूँ और मेरा इरादा ये है कि मैं अपनी पूरी रकम बैंक में जमा करवाऊँगा। अब रीडर्स को पता है कि रकम टोटल $56 है। अब मैनेजर ज़रा रिलैक्स तो हुआ, लेकिन अभी भी वो सीरियस ही रहा। उसने ये समझा कि ये जो बैंकारों के, साहूकारों के दो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, ये उनका कोई है वो क्या होता है, मतलब उनका बेटा पोता कोई। तो वो ये कहने लगा कि बहुत बड़ा खाता है। ये कहता हाँ बहुत बड़ा है। तो फिर लेकिन इसने फिर बता ही दिया कि आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। कि मेरा इरादा ये है कि मैं $56 अब जमा करवाऊँगा और फिर हर महीने $50 जमा करवाया करूँगा। ये सुनते ही मैनेजर को गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन बहरहाल वो कंट्रोल कर गया। और यहाँ से हमने पढ़ना है, वो कहने लगा द मैनेजर गॉट अप। ढूंढ लिया ना स्टूडेंट्स। मैनेजर उठ खड़ा हुआ एंड ओपन द डोर। उसने अपना दरवाज़ा खोला। ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट। बावाज़े बुलंद अकाउंटेंट को पुकारा, आवाज़ दी, मिस्टर मॉन्टगोमरी। ही सेड अनकाइंडली लाउड। अनकाइंडली क्रूअली, ये भी गालिबन हमने पढ़ लिया था। उसने बहुत ही ज़्यादा बुलंद आवाज़ में, जिससे गुस्से का रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो आवाज़ में बोला, मिस्टर मॉन्टगोमरी, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट। ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। ये शख्स खाता खोलने वाले हैं और ये $56 जमा करवाएंगे। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़। अब ये देखें ना, मच अडू अबाउट नथिंग, कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो वो तो परेशान होना था मैनेजर ने। मुसन्नफ़ कहते हैं आई रोज़, मैं भी उठ खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। इसी प्राइवेट रूम के इस निजी कमरे के एक तरफ एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा खुला था। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग और कन्फ्यूजन में उस कमरे में, उस लोहे के दरवाजे वाले कमरे में दाखिल हो गया। अब ये उनका स्ट्रांग रूम था, सेफ है, जहाँ वो पैसे वैसे रखते हैं। मैनेजर ने जब ये देखा तो वो अब गुस्से में बोला, कम आउट, बाहर आओ। एंड सेड द मैनेजर कोल्डली, कोल्डली सर्द मेहरी से, बेरुखी के साथ, ऑलमोस्ट हार्शली। वो कहने लगा बाहर आओ। एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट। मैं अकाउंटेंट वाली खिड़की के पास गया। एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम। पोक्ड यहाँ पोस्ट, जैसे चुभोना वगैरह भी होता है, कुरेदना भी, खोदना भी, तो पोक का माना यहाँ पोस्ट होगा। और मैंने खिड़की में से वो अपने नोटों की गेंद जो मेरे जेब में क्रम्पल्ड बॉल की सूरत इख्तियार कर चुके थे नोट, आपको पहले बताया गया, आप पढ़ रहे हैं कि जेब में हाथ डाला हुआ है, कन्फ्यूजन में हाथों में नोटों को मसलता जा रहा है और वो एक बॉल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो मैंने वो अपने पैसे जो थे बॉल की सूरत में वो इस तरह से फेंके मैनेजर की, उसकी अकाउंटेंट की तरफ, विद क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, बड़ी तेज़ और कन्वल्सिव, कन्वल्शन कहते हैं हलचल को, वायलेंट अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जो होती है ना, उस तरह की पुरजोर तशद्दुद वाली, ज़ोरदार। तो मैंने एक हलचल वाली तेज़ हरकत के साथ वो पैसे उसकी तरफ यूं धकेले, फेंके, एज इफ आई वर डूइंग आ कंजरिंग ट्रिक। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ है CONJURE, कंज्योर नहीं पढ़ना, कंजर पढ़ना है। और इससे जो नाउन बनेगा कंजरर बनेगा। शोबदाबाज वो लोग नहीं होते जो
मैजिक जैसे मैजिक शो वाले होते कि नाक में चीज़ डाल के मुंह से निकाल लेना, मुंह से डाल के कान से निकाल लेना, और इस तरह की वो जो शो करते हैं उनको कंजरर कहते हैं। तो मैंने वो अपना गुच्छू मुच्छू सा जो पैसों का बॉल था वो इस अंदाज से अकाउंटेंट की तरफ तेज़ हलचल वाली हरकत के साथ फेंका जैसे कि मैं कोई शोभदाबाजी का करतब दिखा रहा हूँ। माई फेस वॉज घास्टली पेल, मेरा चेहरा घास्टली हॉरिफाइंग, बहुत ही परेशान कुन हद तक, जैसे मुर्दा शख्स होता है उस तरह का, शॉकिंगली पेल। तो मेरा चेहरा बड़ी बुरी तरह से पीला पड़ चुका था। हियर आई सेड डिपॉजिट इट, हियर ये लीजिए। अब हियर का मैंने यहाँ नहीं कहना, ये लीजिए, मैंने कहा जमा करो इसे। द टोन ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन, मेरे लहजे का मतलब ये निकलता था, जिस अंदाज से मैं ये लफ्ज़ कहे ये लो जमा करो, तो उनसे ये माना निकलता था जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि लेट अस डू द पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस, कि आइए हम ये तकलीफ़ दे काम कर ही गुज़रें जब तक कि हम दोनों पर दौरा पड़ा हुआ है। जैसे कोई दौरा नहीं होता साइकोलॉजिकल डिजीज़ का, कि हम उस चक्कर में दोनों आए हुए हैं, तो जब तक दौरा है, अगर दौरा उतर गया तो शायद हम इस काम की तकमील ना कर पाएँ। तो मेरे लहजे से ये माना निकल रहा था कि आइए जब तक ये दौरा हमारे ऊपर सवार है ये काम कर लें। ही टुक द मनी, अकाउंटेंट ने पैसे लिए, एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, और एक और क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप। मेड मी राइट ये काजेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, उसने मुझसे लिखवाया, सम रकम अमाउंट, स्लिप पीस ऑफ पेपर। तो उसने मुझसे एक कागज़ पर रकम लिखवाई, एंड साइन माई नेम ऑन अ बुक, और एक रजिस्टर पर मेरे दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वॉज डूइंग, अब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़, बैंक मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस। वाइब्रेटिंग मुर्तिश, कांपती हुई, ट्रेम्बलिंग, बबलिंग, हॉलो खोखली, एम्प्टी। मैंने एक खोखली कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हो गई है रकम जमा? इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बोला हाँ हो गई जमा। अब देखिए अगला ब्लंडर देखिएगा। देन आई वांट टू ड्रॉ चेक, फिर मैं चेक से कुछ पैसे निकलवाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप मैं सारे फ़ौरन ही हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया, अभी अभी जमा करवा के अभी निकलवाने लगा है। माई आइडिया वाज, अब ये है वजह क्यों हुआ कि पैसे सारे जमा करवा दिए। बाद में ख्याल आया कि चलो $6 मौजूदा इस्तेमाल के लिए अपने पास रख लेने चाहिए। माई आइडिया वाज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़। मेरा ख्याल था कि मौजूदा इस्तेमाल के लिए इसमें से $6 मैं निकलवा लेता हूँ। समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट, किसी ने मुझे एक खिड़की में से एक चेक बुक पकड़ाई। एंड समवन एल्स बिगैन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और किसी और ने मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि चेक भरना कैसे है, चेक लिखना कैसे है। द पीपल in the bank had the impression that I was an invalid millionaire। अब बैंक के सारे लोग, ज़ाहिर है ये मरकज़ निकाह बना हुआ है, बैंक के लोगों का ये तासुर था कि आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर, इनवैलिड सिक, मिलियनियर लाखपति, कि मैं हूँ तो कोई बहुत अमीर शख्स लेकिन ज़रा जहनी तौर पर अपसेट हूँ, कोई मरीज़ किस्म का हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट इट एट द क्लर्क, और वो चेक क्लर्क की तरफ थमा दिया। थ्रस्ट पुश्ड, ही लुक्ड एट इट, उसने चेक को देखा
और बोला वाट। अब देखें वाट ये एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, सवालिया नहीं है। जैसे कहा जाए ना, हैं आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज। अकाउंटेंट ने हैरत में पूछा कि क्या तुम ये सारे पैसे दोबारा निकलवा रहे हो। तो स्टूडेंट्स रुक के ज़रा डिस्कस कर लें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि नर्वस तो है, कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है। तो चेक लिखते वक्त लिखना था 6, तो गलती से चूँकि जहन में वही प्री ऑक्युपाइड था तो वो 56 के लफ्ज़ थे, तो चेक पर 56 ही लिखा गया। अब मैनेजर ने जब देखा तो उसने तो अकाउंटेंट ने तो उसने तो हैरान होना ही था। वो बोला क्या तुम सारे पैसे निकलवा रहे हो कि $56 के $56 दोबारा निकलवा रहे हो। देन आई रियलाइज्ड, तब मुझे महसूस हुआ दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। इंस्टेड ऑफ की बजाय कि मैंने तो 6 की बजाय 56 लिख डाला है। अब आई वॉज टू फॉर गॉन, लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ चुका था, फार दूर, टू रीज़न नाउ। रीज़न इस्तदलाल देना, समझाना, बहस करना। मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि हाँ ऐसे ही है कि सारे निकलवाना चाहता हूँ, वरना जो बीती थी मेरे साथ वो तो मुझे पता है कि मैंने लिखना था 6, लिखा मुझसे गलती से 56 गया। लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ की वजाहत करना नामुमकिन था। मैं इतना कंफ्यूज हो चुका था, इतना नर्वस हो चुका था। I had a feeling that it was impossible to explain the thing. मेरे ज़हन में यही एहसास था कि अब मेरे लिए सब कुछ वजाहत करना मुश्किल है। All the clerks had stopped writing to look at me. तमाम क्लर्कों ने लिखना बंद कर दिया था और मुझे ही देखे जा रहे थे। Reckless with misery, I made a plunge. Reckless, wild, uncontrolled. तो ये कल वाले टेस्ट में भी आप चेक भी करके आए हैं, गालिबन पिछले चैप्टर में भी ये लफ्ज़ आया हुआ है, रैश। तो रेकलेस विद मिजरी, तो इसी पेन बदहाली के साथ लापरवाही के आलम में आई मेड अ प्लंज, यानी आई डिसाइडेड। प्लंज भी पहले पढ़ा, डिप करना, छलांग लगाना, गोता लगाना, लेकिन यहाँ क्या होगा कि मैंने हेस्टी डिसीजन लिया, कि मैंने छलांग लगा दी, कि हाँ फैसला कर डाला। यस द होल थिंग, हाँ मैं सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। फिर वो दूसरी तरह से पूछता है अकाउंटेंट, यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। क्वेश्चन है क्या तुम सारे पैसे बैंक से निकलवा रहे हो? एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक सेंट निकलवा के छोड़ूंगा, ये जवाब दे रहा है। सेंट आपको पता है ना, 100 सेंट का $1 होता है। आपने ये द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में पढ़ आए हुए हैं, डेला वाली कहानी में। अकाउंटेंट फिर पूछता है कंफर्म करने के लिए, आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम कोई और पैसे जमा नहीं करवाओगे? सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड, क्लर्क ने हैरान होके पूछा। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड। आगे से क्या जवाब देता है? नेवर, कभी नहीं जमा करवाऊंगा। एन इडियट होप स्ट्रक मी, इडियट फुलिश, अहमकाना, होप उम्मीद, स्ट्रक मी मेरे जहन में आई, अकर टू मी मेरे जहन में यह अहमकाना सी उम्मीद आई, दैट दे माई थिंक कि मेरे इस रवैये से शायद बैंक वाले ये समझें, someone had insulted me while I was writing the check, कि जिस दौरान मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी तौहीन कर डाली है। एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, और ये कि इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया है। आई मेड अ रेचिड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर। रेचिड, मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट, इसके दोनों माने आ जाते हैं। तो मैंने एक बड़ी मिजरेबल अटैम्प्ट की, बदकिस्मती वाली कोशिश की, टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर,
कि मैं ऐसा शख्स दिखाई दूं जो खौफनाक हद तक गुस्सीला हो, क्विक टेम्पर हो, अ पर्सन हु गेट्स एंग्री वेरी सून, वेरी इजीली, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हैं आप। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, आखिरकार वो बेचारा, क्योंकि बैंक के लिए $56 या इतने की क्या हैसियत है, आखिरकार वो तैयार हो गया। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क पैसे देने को तैयार हो गया। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, वो बोला कि तुम किस तरह से लेना चाहोगे। उसकी मुराद है नोटों से, कौन कौन से नोट दूँ आपको। अब देखा स्टूडेंट्स, आपने जब से लेसन शुरू हुआ है कि एक एक स्टेप पे ये वही जो उसने कहा था कि आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, कि मैं एक गैर जिम्मेदार अहमक बन जाता हूँ, तो वैसे फॉलीज सरजद हो रही हैं, बोंगियाँ मार रहा है। हम समझते हैं कि अब भी बस हो गई होगी, लेकिन आखिरी हरकत फिर एक और काट डालता है जाते जाते। जब उसने पूछा अकाउंटेंट ने कि कैसे दूं, तो ये आगे से कहता है व्हाट, क्या, हाउ विल यू हैव इट, कैसे आप ये रकम लेना पसंद करेंगे। ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, मुझे उसका मफहूम समझ में आया। एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और सोचने की कोशिश भी किए बगैर मैंने जवाब दे डाला, इन 50s, 50-50 के नोट दे दें मुझे। अब हम भी मुस्कुराते हैं कि टोटल $56 है और लफ्ज़ प्लूरल का यूज़ कर रहा है, इन 50s, 50-50 के डॉलर दे दें। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 का नोट दे दिया। अमेरिकन इंग्लिश में बिल कहते हैं नोट को। एंड द 6, ही सेड ड्राईली, फिर खुश्क लहजे में बोला। और 6, ही गेव इट टू मी, उसने मुझे रकम दे दी। एंड आई रश्ड आउट, और मैं भाग खड़ा हुआ बैंक से बाहर। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जब बहुत बड़ा बैंक का दरवाज़ा मेरे पीछे झूला, वो घूम के नहीं दरवाजे बंद होते खुद ब खुद, वो दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा झूला, आई कॉट द एको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, एको सदाए बाज गश्त, गूंज, रेजोनेंस, RESONANCE, रोर ऑफ लाफ्टर, बुलंद कहका, तो मुझे अपने पीछे एक बुलंद कहके की गूंज सुनाई दी। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो बैंक की छत तक पहुंच रहा था। सिंस देन, वो दिन जाए और आज का आए, तब से अब तक, आई बैंक नो मोर, मैं बैंकिंग नहीं करता हूँ। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, जो कैश होता है नकद इस्तेमाल करने के लिए, वो मैं अपनी पतलून की जेब में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और जो मेरी बचत होती है वो चांदी के डॉलरों की सूरत में मैं एक जुराब में रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, ये चैप्टर बड़ा आसान और छोटा सा था। इसके एंड पे दिए हुए क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे, आगे आपको टेस्ट भी दिया जाएगा। अगले चैप्टर का तारफ़ फिर मैं नहीं करवा रहा हूँ, चैप्टर अब मुश्किल शुरू होने वाले हैं, और शायद लेसन नंबर 8 जो है, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, वो आपके नुक्ता निगाह से शायद इस बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर है। इसलिए मैं कल ही तारुफ करवाऊँगा और वो थोड़ा सा कल ही पढ़ूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।